हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.2 और ये एक्सरसाइज बेस्ड है ऑन फाइंडिंग nth टर्म ऑफ एन एपी। अभी एक एपी के nth टर्म फाइंड करने से क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, एक एपी आपको दी है, मान लीजिए फर्स्ट टर्म है 7, देन 10, 13, 16 एंड सो ऑन। सो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने देखा जो फर्स्ट टर्म है एपी की उसे हम डिनोट करते हैं ए से। ए यहाँ पर है 7 और जिस नंबर को ऐड करके नेक्स्ट टर्म बनी है, मतलब कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है उसे डिनोट करते हैं डी से। तो डी यहाँ पर कितना है, डी फाइंड करने के लिए किसी भी टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10 - 7 3 या फिर 13 - 10 3 और 16 - 13 3, तो मतलब कि डी है 3। अब अगर इस एपी में आपको इसकी नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी हो कि 16 के बाद कौन सी टर्म आएगी, तो हुआ क्या है, सबसे पहले ए था, हमने उसमें डी यानी कि 3 को ऐड किया, 10 हो गया, फिर डी 3 ऐड किया 13, देन 16। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए आप डी ऐड कर देते हैं, 16 + 3 ये हो जाएगा 19। नेक्स्ट टर्म 19 में ऐड करेंगे 22। अगर इस एपी में आपको 8 टर्म फाइंड करनी हो, सो 1 2 3 4 5, 5th टर्म तक हम फाइंड कर चुके हैं। 6th होगी 22, 7 25, 8 28, 9 क्या हो जाएगी 31। लेकिन अगर इस एपी की आपको 50th टर्म फाइंड करने को बोल दी जाए तो +3 + 3 + 3 आपको 50 टाइम्स करना होगा। चलो इसमें तो फिर भी इजी है क्योंकि डी 3 ही था। मान लीजिए एक एपी आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म है 2478 और डी है सपोज करिए 119 और इसकी 100 टर्म आपको बोली जाए फाइंड करिए, तो बार बार 119 को ऐड करना 100 टाइम्स ये बहुत ही डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन मिस्टेक भी होगी बीच में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए है एक्सरसाइज 5.2 का फॉर्मूला विच इज an = a + n - 1 × d। तो पहले हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ, किस तरीके से डिराइव हुआ है। हमें पता है फर्स्ट टर्म किसी भी एपी की ए होती है और जब आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी होती है आप प्रीवियस टर्म में डी को ऐड कर देते हैं। अभी हमने देखा पहली टर्म 7 थी, नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए डी जो 3 था हमने 3 ऐड किया तो 10 हो गई, फिर इसमें 3 को ऐड किया 13, ऐसी एपी बनती है। तो कहने का मतलब है फर्स्ट टर्म ए है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी a + d और इसकी अगली टर्म क्या होगी a + d में आप फिर से d ऐड करेंगे, a + 2d, a + 2d। नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, a + 2d में फिर से d ऐड करेंगे यानी कि a + 3d। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a + 4d, एक पैटर्न सा बन गया, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म है a, सेकंड है a + d, थर्ड है a + 2d, फोर्थ है a + 3d। देखो थर्ड टर्म है a + 2d, फोर्थ टर्म है a + 3d, फिफ्थ टर्म है a + 4d। क्या आपको यहाँ पर जो टर्म आप फाइंड कर रहे हैं और जो फॉर्मूला है दोनों में एक रिलेशन दिख रहा है। जो भी टर्म आपको फाइंड करनी है आपका सबसे पहले तो a आता है, फिर प्लस आता है, फिर जो टर्म आपको फाइंड करनी है उस नंबर का प्रीडिसेसर आता है। अगर आपको थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो 2 आएगा, फोर्थ करनी है तो 3 आएगा, फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो 4 आएगा एंड देन इनटू डी। फॉर एग्जांपल इसमें अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए 10th टर्म क्या होगी तो आप सीधा बता सकते हैं 10 टर्म होगी a + 9d, है ना। 100 टर्म क्या होगी, 90th टर्म क्या होगी, मान लीजिए 90th टर्म होगी a + 89d। ईजी है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला इस तरीके से डिराइव हुआ है। n मतलब जो भी टर्म आपको फाइंड करनी है, अगर आपको 1000 टर्म फाइंड करनी है तो n हो जाएगा 1000। an होता है a+, आप देख ही रहे हैं सब में a+ तो आया ही है। देन n - 1, जो टर्म आपको फाइंड करनी है वो नंबर -1 एंड इनटू d। डेरिवेशन समझ में आ गई होगी, फॉर्मूला आपको लर्न ही करना होगा। an = a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला है और पूरी एक्सरसाइज इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। डिराइव कैसे हुआ वो भी हमने देख लिया, समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लर्न कर लीजिए। 4 चीज़ें हैं इसमें। a फर्स्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं, n वो टर्म है जो टर्म आपको फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें 7 10 वही लेते हैं, 13 16 की अगर बात करें तो 16 इस एपी की फोर्थ टर्म है, तो यानी कि n उस केस में 4 है। ओके, d होता है डिफरेंस और an होता है उस टर्म की वैल्यू। n है टर्म का नंबर और an है उस टर्म की वैल्यू। जैसे कि इसमें एक एपी हम ले 2, देन
10, 8 का डिफरेंस लेते हैं, 18, 8 8 16 26, 4 4 34, 34 की अगर हम बात करें तो 34 an है, और ये यहाँ पर n कौन सा है, 34 कौन सी टर्म है इस एपी की, 1 2 3 4 5, n है 5, n मतलब वो कौन सी टर्म है और an मतलब उस टर्म की वैल्यू क्या है। चलिए होपफुली क्लियर होगा। ये फॉर्मूला है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला क्वेश्चन देखते हैं 5.2। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल आपको गिवन है, ब्लैंक्स फिल करने हैं। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, ये तो हमें पता है, एपी में ए होती है फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस होता है, ए एन nth टर्म है उस एपी की। तो चार चीज़ें ए डी एन ए एन, चारों में से तीन आपको गिवन होगी, फोर्थ मिसिंग होगी, जो मिसिंग है वो आपको फाइंड करना है। चारों में रिलेशन हमें पता है, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये चार चीज़ें ए एन और डी, तीन की वैल्यू पता है तो फोर्थ हम फाइंड कर देंगे कैलकुलेशन से। फर्स्ट पार्ट देखते हैं टेबल में। फर्स्ट है a इक्वल टू 7, d इक्वल टू 3, ये वही एपी है जो हमने की थी। फर्स्ट टर्म 7 है, 3 का डिफरेंस है, n इज 8, ये वैसे हम फाइंड कर भी चुके हैं। n 8 का मतलब है 8 टर्म आपको फाइंड करनी है, और an मतलब 8 टर्म की क्या वैल्यू होगी। अभी अभी एग्जाम्पल में हमने देखा था 8 टर्म क्या आई थी, आई थिंक 31 थी। चलो अभी इससे कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब ये है 7 10 13, आप चाहे तो 8 टर्म तक वैसे भी जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए एन तो ए एन ही रहेगा क्योंकि वो हमें फाइंड करना है। ए एन इक्वल ए कितना है 7, ए की जगह रखेंगे 7 प्लस एन माइनस 1, एन है 8, 8 माइनस 1 इंटू डी, डी है 3। सो ए एन इक्वल 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 हो जाएगा ये भी, इंटू 3। ए एन इक्वल 7 प्लस 7 3 are 21, an इक्वल 7 प्लस 21 28, तो an है 28, इसको आप टेबल में फिल कर देंगे 28। 7 AP को अगर हम देखें क्रॉस चेकिंग के लिए सिर्फ देख रहे हैं, 10 13 16 19 देन 22 25 28, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही, 8 टर्म 28 है। ओके नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट इज, कहने का मतलब है एग्जाम्पल जो हमने लिया था शायद हमने उसमें 9 टर्म फाइंड कर दी थी। चलो एनीवेज, सेकंड में है a है -18, d फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, n है 10 और an है 0। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, एक AP है जिसकी पहली टर्म है -18, डिफरेंस हमें नहीं पता कि कितने का डिफरेंस है, कौन सी टर्म ऐड करके नेक्स्ट टर्म आएगी, हमें बस ये पता है कि इसकी 10th टर्म 0 है। आप कैलकुलेट करते रहे 10 टर्म आई है 0, तो इसमें आपको अभी डी फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 0 है, इक्वल ए -18 है, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है 10, 10 माइनस 1 इंटू डी, डी फाइंड करना है, डी डी ही रहेगा। सो 0 इक्वल -18 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9d। डी की वैल्यू फाइंड करनी है 1 बाई 1, नंबर्स को LHS में लेकर आएंगे। पहले -18 आएगा, 0 प्लस 18 18 हो जाएगा, 18 इक्वल 9d। सो d इक्वल 18 बाई 9, 9 2s are 18, d 2 इक्वल टू d या फिर d इक्वल टू 2, d की वैल्यू है 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेबल में 2। ओके नेक्स्ट है a मिसिंग है, पहली टर्म हमें नहीं पता क्या है, हमें ये पता है डिफरेंस -3 का है, बार बार आप -3 कर रहे हैं टर्म से, और फिर 18 टर्म आती है -5, आपको फर्स्ट टर्म बतानी है a कितना होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, a इज मिसिंग क्वेश्चन मार्क, d इज -3, n इज 18 एंड an इज -5। फॉर्मूला लिखते हैं an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज -5, सो -5 इक्वल टू a ही रहेगा क्योंकि हमें फाइंड करना है, प्लस n माइनस 1, n इज 18, सो 18 माइनस 1 इंटू d, d इज -3। ओके, -5 इक्वल a प्लस 18 माइनस 1 होगा 17, 17 इंटू -3, -5 इक्वल a, मल्टीप्लाई करते हैं 17 3s are 51 एंड प्लस माइनस -51,
51 को LHS में लेकर आते हैं -1, ये +51 होगा इक्वल टू A 1 4 46 46 इक्वल टू A, तो A की वैल्यू है 46, यहाँ पर आप फिल करेंगे थर्ड में 46। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, A है -18.9, D है 2.5, पहली टर्म ये थी, आपको 2.5 ऐड करना है, N मिसिंग है लेकिन AN आपको पता है 3.6, कहने का मतलब है आपको ये बताना है इस AP का कौन सा टर्म 3.6 होगा। ओके, फॉर्मूला वही रहेगा। फोर्थ पार्ट, A इज -18.9, D इज 2.5, N इज मिसिंग, A इज 3.6, सो AN इक्वल होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी के। AN इज 3.6 इक्वल A इज -18.9 प्लस N माइनस 1, N तो मिसिंग है, N माइनस 1 ही रहेगा, और D है 2.5 इंटू 2.5, सो 3.6 इक्वल टू, अच्छा इसमें एक काम करते हैं, -18.9 को LHS में लेकर आ जाते हैं, या फिर चलो सॉल्व कर लेते हैं, बाद में ले आएंगे। 3.6 RHS को पहले सॉल्व करते हैं, -18.9 प्लस, यहाँ पर क्या करेंगे, N की वैल्यू हमें नहीं पता, N माइनस 1 इंटू डी है, N माइनस 1 को अगर आपने ब्रैकेट में रखा है तो इसका मतलब है D दोनों से मल्टीप्लाई होगा, जो बाहर मल्टीप्लीकेशन में है D वो N से भी होगा और 1 से भी होगा, तो पहले 2.5 को N से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 2.5N माइनस 2.5 इंटू 1 2.5, इसको एक ईजी तरीके से भी अभी करेंगे, पहले ऐसे कर लेते हैं डायरेक्ट, सो 3.6 इक्वल माइनस लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं, -18.9 माइनस 2.5, दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं ऐड हो जाएंगी, 18.9 2.5 9 5 14 1 8 9 10 11 1 एंड 1 11.4 माइनस 11.11 21 होगा, सॉरी 18 हाँ 21.4 प्लस 2.5N, 21.4 को LHS में लेकर आते हैं, 3.6 इधर आएंगे तो प्लस हो जाएगा 21.4 इक्वल टू 2.5N, डेसिमल है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, 6 4 10, डेसिमल के बाद 0 1 कैरी, 3 4 प्लस 1 5 5 एंड 2 एज इट इज़ 25.0, यानी कि 25 इक्वल टू 2.5N, तो N कितना होगा 25.0 हो तो हटा सकते हैं उसको बाई 2.5, नीचे से डेसिमल को रिमूव करते हैं, डेसिमल के बाद क्योंकि एक नंबर है ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 के बाद एक 0 से, 25 से 25 कैंसिल, N इक्वल टू 10, एक तो ये तरीका है, N 10 है, यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है, अगर आप डायरेक्ट ऐसे करें इस क्वेश्चन को, चलो यहाँ से देख लेंगे, A प्लस AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, सो AN है 3.6 इक्वल A है -18.9 प्लस N माइनस 1 इंटू डी इज 2.5, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ब्रैकेट मत ओपन करिए, इसको पहले LHS में ले आइए, 3.6 प्लस 18.9 इक्वल N माइनस 1 इंटू 2.5, ये कितना होगा 9 प्लस 6 15 5 1 कैरी 8 9 10 11 12 1 कैरी 1 प्लस 1 2 22.5 इक्वल N माइनस 1 इंटू 2.5, अभी 2.5 को डिनोमिनेटर में ले आइए, इधर आए क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में पूरे N माइनस 1 के साथ, तो इधर डिवीजन में आ जाएगा 22.5 बाई 2.5 इक्वल N माइनस 1, डेसिमल डेसिमल रिमूव हो जाएंगे, 25 9 ज़ार 225 9 इक्वल टू N माइनस 1 -1 LHS में आएगा, 9 प्लस 1 इक्वल टू 10, सो 10 इक्वल टू N। क्लियर, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन, फिर लास्ट में नंबर्स को LHS में लेकर आइए, या फिर स्टार्टिंग से ही LHS में ट्रांसपोज करना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि उधर सिर्फ N बचे। नेक्स्ट लास्ट फिफ्थ पार्ट इज A है 3.5, D है 0, N है 105। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कहने का मतलब है पहली टर्म थी 3.5, आपने D 0 मतलब कि बार बार उसमें 0 आप ऐड कर रहे हैं, तो 105वीं टर्म कौन सी होगी, 105वीं क्या 1000 टर्म भी इसमें 3.5 ही रहेगी। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर टेबल में आपको ये समझ में आ गया कि A इतना है, डिफरेंस इतने का है, तो आपसे कौन सी टर्म पूछ रहा है, तो आगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस लैंग्वेज बेस्ड ही है, अगर फोर्थ ऑनवर्ड्स आप देखेंगे। चलिए, वैसे इसमें हमें पता है कि आंसर 3.5 ही आने वाला है, क्योंकि डिफरेंस 0 है, 0 का डिफरेंस मतलब आप बार बार 0 ऐड कर रहे हैं, तो किसी भी टर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट टर्म भी 3.5, इसमें 0 ऐड किया तो भी 3.5 3.5 एंड सो ऑन।
बट कैलकुलेशन करके दिखाएंगे एग्जामिनर को। ए है 3.5, डी है 0 एंड एन है 105 एंड ए एन इज क्वेश्चन मार्क। सो फॉर्मूला वही है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन फाइंड करना है, इक्वल ए इज 3.5 प्लस एन माइनस 1 मतलब 105 माइनस 1, एन हमारा 105 है, इंटू डी, डी इज 0। ओके, सो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 कितना हो जाएगा 104 इंटू 0 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही रहता है। सो ए एन इक्वल है 3.5 के। क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन के आंसर्स देख के आप टेबल को फिल कर लेंगे। ए है 46, 10, 3.5, नहीं सॉरी, फर्स्ट का था 28, 2, 28, 2, 46, 10 एंड 3.5, ये है इसका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। 30th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज व्हाट? इस एपी की 30th टर्म आपको बतानी है। अभी यहाँ पर आपको देखना होगा ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि टेबल में तो हमें डायरेक्ट गिवन था, ए तो हमें पता है, अगर आपको एपी गिवन है सो फर्स्ट टर्म होती है ए, सो ए कितना हो जाएगा 10। डी हम कैसे फाइंड करते हैं, पहले ए और डी ही लिख लेते हैं। डी हमेशा कोई भी टर्म ले लीजिए एपी की, उससे उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करके आती है। आपको ये नहीं देखना कि एपी 1074 है, 10 और 7 का डिफरेंस तो 3 होता है, नहीं, टर्म से उसकी प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा। तो 7 में से 10 को माइनस कर दीजिए या फिर 4 में से 7 को कर दीजिए। डी में आप कहेंगे हमने माइनस कैलकुलेट किया है 7 माइनस 10 करके, विच इज़ -3। सो डी है -3, ए पता है, डी पता है। आपको फाइंड करना है 30th टर्म। तो ये 30 क्या है, जो टर्म आपको फाइंड करनी होती है वो होता है एन, और जो उस टर्म की वैल्यू होती है वो होती है ए एन। ए एन इज वैल्यू ऑफ nth टर्म, सिंपल। तो यानी कि एन यहाँ पर 30 है और ए एन आपको फाइंड करना है। एन है 30 और ए एन है क्वेश्चन मार्क। अभी बन गया क्वेश्चन वैसे ही जैसा टेबल वाला था। हम कहेंगे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। ए इज 10 प्लस एन माइनस 1, एन इज 30 क्योंकि हमें 30th टर्म फाइंड करनी है, 30 माइनस 1 इंटू डी, डी इज -3। -3 आप ऐसे नहीं लिख सकते, -3 ये रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि 30 माइनस 1 29 में से आपको 3 माइनस करना है, जबकि हमें मल्टीप्लाई करना है n-1 में डी को। तो इसको रखते हैं ब्रैकेट में 10। 30 माइनस 1 इज 29 एंड डी -3 से मल्टीप्लाई करते हैं 29 को। 9 3s are 27, पहले तो आंसर माइनस का आएगा, प्लस माइनस इज माइनस। 9 3s are 27, 7 2 कैरी, 3 2s are 6 7 8 87। 10 माइनस 87 कितना होगा -77 इक्वल टू -77। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है, ए एन, और 30th टर्म ऑफ दिस एपी इज -77। जस्टिफिकेशन के लिए उसने बोला था, तो जो आपने सॉल्व किया है ये इसकी जस्टिफिकेशन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट है इसका, 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -½ देन 2 इज व्हाट? इस एपी की आपको 11 टर्म फाइंड करनी है। ओके, फ्रैक्शन में है, कैलकुलेशन ही थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। बाकी क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला आपको पता है कि क्या अप्लाई करना है तो बस कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, आंसर अपने आप ही आता चला जाएगा। एपी हमें पता है, ए तो -3 है फर्स्ट टर्म, डी कैलकुलेट करना होगा। अब डी या तो आप इससे इसको माइनस कर लीजिए, दोनों टर्म माइनस की हो गई है। हम एक काम करते हैं, 2 से माइनस करते हैं -1/2 को। सो डी हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, A3 में से A2 को माइनस करके। 2 में से हमने माइनस किया -1/2। देखो ये जो माइनस है ये तो हमारे फॉर्मूला का है, क्योंकि डी आता कैसे है, टर्म में से प्रीवियस को माइनस करके, और ये माइनस क्योंकि हमारी टर्म ही नेगेटिव है। सो 2 माइनस -1/2 सॉरी। सो 2 माइनस इज प्लस 1/2, 2 2s are 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5/2। सो डी है 5/2, फ्रैक्शन में है। 11th टर्म फाइंड करनी है आपको, यानी कि 11 क्या है n, क्योंकि हम हमेशा nth टर्म की बात करते हैं, nth 11th, सो n इज 11।
n इज 11 और टर्म की वैल्यू आपको निकालनी है यानी कि an मिसिंग है। नाउ an फॉर्मूला क्या है, इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an फाइंड करना है, a इज -3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 5/2 an इक्वल -3 10 माइनस 11 माइनस 1 इज 10 इंटू 5/2, ब्रैकेट में भी रखना चाहिए, 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ार 10, सो an इक्वल -3 प्लस 5 5 ज़ार 25, 25 माइनस 3 an इक्वल होगा 22 के। ओके नेक्स्ट, अच्छा ऑप्शन का क्वेश्चन था, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है 22। नेक्स्ट इज इन द फॉलोइंग एपीज, आपको कुछ एपीज गिवन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस में आपको मिसिंग टर्म फाइंड करनी है कि क्या है। अभी एपी को समझिए, अगर हम 2 ब्लैंक 26, यहाँ पर आपको पता है पहली टर्म 2 है, तो कहने का मतलब है ए आपको पता है 2 है, डिफरेंस हमें पता नहीं है क्योंकि नेक्स्ट टर्म हमें गिवन नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आपको 26 गिवन है, थर्ड टर्म है 26, थर्ड टर्म 26 है, यहाँ से हमें दो चीज़ें पता लग गई, एक तो n 3 है और an 26 है, थर्ड टर्म की वैल्यू 26 है, a 3 इज 26, क्लियर है। तो 3 आपको पता लग गई, डी आपको सिंपली फाइंड करना है, डी फाइंड करते हैं हम सेकेंड टर्म फाइंड कर सकते हैं। लिखते हैं इसको पहले, थर्ड का पार्ट 1 हम कहेंगे a इज इक्वल टू 2 इस क्वेश्चन में, एंड सिंस a3 इज 26, थर्ड टर्म 26 है, लिख लेते हैं चलो a3 26, ये दो चीज़ें हमें गिवन है, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म हमारे अकॉर्डिंग क्या होगी, a3 क्या होना था a प्लस 2d, अब आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमेशा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अभी हमने जब समझा तब देखा था, थर्ड टर्म होगी a प्लस 2d, 10 टर्म अगर आपसे पूछेंगे तो होगी a प्लस 9d, कि क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, आपको डायरेक्ट भी आंसर्स लिखने होंगे। यहाँ पर स्टार्टिंग में फर्स्ट जो टेबल थी उसमें हमने फॉर्मूला को देख लिया है, 100 टर्म क्या होगी a प्लस 99d, ओके, देन 500 टर्म क्या होगी a प्लस 499d, a प्लस टर्म का प्रेडिसेसर इंटू डी, हमेशा ये होती है टर्म, तो आप डायरेक्ट कहेंगे a3 है a प्लस 2d, ओके। a3 की वैल्यू हमें पता है कितनी है, a3 26 इक्वल a कितना है 2, a है 2 प्लस 2d, तो इधर आएगा सब्ट्रैक्शन में 26 माइनस 2 इक्वल 2d, 26 माइनस 2 कितना होगा 24, 2d, d है 24/2 यानी कि 12, 24/2 12, d इज 12। किसी भी एपी में अगर आपको a और d मिल गया, फिर तो कोई भी टर्म आपसे पूछ ले, कोई भी ब्लैंक आपसे फिल करा ले, हमें पता है फर्स्ट टर्म अगर 2 है, अगली टर्म कैसे आएगी उसमें 12 ऐड करके, सो 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 14, तो ब्लैंक में आएगा 14, ओके। 14 में 12 ऐड करके 26, देखो 26 है नेक्स्ट टर्म। आगे आते हैं हम, अगला क्वेश्चन और अच्छा है, फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, यहाँ पर a ही नहीं गिवन है, आपको सेकंड टर्म दी है 13, फिर थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म दी है 3, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट हम कहेंगे, हमें गिवन है क्वेश्चन में a2 13 है और a4 3 है, जो गिवन है वो लिख लिया हमने। अभी देखते हैं a2 क्या होगा, a प्लस 1d यानी कि a प्लस d, तो कहने का मतलब है a प्लस 1d या फिर a प्लस d, 13 है। a4 क्या होगा, a प्लस 3d, ये इक्वल टू 3 है। क्या यहाँ से आप a और d फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए आपको याद करना होगा थर्ड चैप्टर जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, सॉरी, और पेयर ऑफ इक्वेशंस भी है, 2 इक्वेशंस भी है। तो वहाँ पर अगर आपको 2 इक्वेशंस गिवन थी, लीनियर थी और उनमें 2 वेरिएबल्स थे, उनको हमने सॉल्व करना सीखा था। 2 मेथड्स थे, सब्सटीट्यूशन एंड एलिमिनेशन। एलिमिनेशन बहुत ईजी था, तो यहाँ पर आप वही करेंगे। ए और डी के केस में आपको 2 इक्वेशंस मिल गई है, ए और डी के लिए इसे आपको सॉल्व करना है। यही रीज़न है कि एपी आपको बाद में दी है, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना पहले सिखाया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में वो जो मेथड है वो यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए और डी किसी भी एक के जो कोफिशिएंट्स है वो इक्वल कर लेते हैं, करने की ज़रूरत नहीं है, ए पहले से इक्वल है, कोफिशिएंट्स इक्वल है, सीधा सब्ट्रैक्शन करेंगे, माइनस वो ज़रूरी है क्योंकि साइन डिफरेंट होने चाहिए, तभी क्रॉस होता है, तभी जो एक वेरिएबल है वो एलिमिनेट होता है। माइनस माइनस माइनस, ए और ए कैंसिल, नाउ डी माइनस 3d कितना होगा, माइनस के 2d इक्वल 13 माइनस 3 कितना होगा 10, माइनस 2d 10 के इक्वल है, तो d किसके इक्वल हो जाएगा 10 बाई -2,
माइनस हमेशा ऊपर चला जाता है, कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता। 2 5s are 10, सो डी तो है -5, डी तो है -5, डी आपको मिल गया। ए कैसे हम फाइंड करते थे, फिर वही लीनियर इक्वेशन वाला फॉर्मूला। जब आपको एक वेरिएबल मिल जाता था तो किसी भी एक ओरिजिनल इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट करके ए की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। सो डी की वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, हम कहेंगे ए प्लस डी कितना था 13, ए प्लस डी था 13, डी आपको पता है -5 है। सो ए प्लस -5 13 है, प्लस माइनस मतलब माइनस, ए -5 13 है। सो ए कितना है 13 + 5 18। ये जो ब्लैंक को फिल करने वाले क्वेश्चंस हैं ना, ये थोड़े से डिफिकल्ट है इनफैक्ट पूरी एक्सरसाइज के कंपैरिजन में। ओके, ए 18 है, अभी आपको फिल करना है क्योंकि इनमें थोड़ा सा रीजनिंग यूज होगी। ए 13, ए 18 और डी है -5। अब हम फिल करते हैं ब्लैंक को, तो यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी 18 है, -5 आपने किया 13 आ गया, 13 से -5 करेंगे 8 आएगा, 8 से -5 करेंगे 3 आएगा। देखो बन गई AP, और जो टर्म है वो भी बिल्कुल सीक्वेंस में है। तो ब्लैंक में है 18 एंड 8। फिर से समझ लेते हैं कैसे हमने किया। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि हमें ए भी नहीं पता है, डी भी नहीं पता है, आपको बस 2 टर्म्स दे दी है। तो सेकंड टर्म हमें 13 दी है और फोर्थ टर्म हमें 3 दी है। सेकंड टर्म मतलब कि a + 2 - 1 × d, a + d डायरेक्ट हम लिखेंगे, a + d 13 है और a 4 यानी कि a + 3d 3 है। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल में, इनको हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। a के कोफिशिएंट्स पहले से इक्वल है, हमने बस यहाँ पर माइनस 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 साइन लगाए, a एलिमिनेट हो गया, d की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करके a निकाला, a मिल गया तो और d मिल गया, तो पूरी सीरीज हम फिर फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट। थर्ड इज a इज 5। a जहाँ पर गिवन है वो क्वेश्चन, a या d में से कुछ भी पता हो वो क्वेश्चन कंपैरेटिवली ईजियर हो जाता है। a इज 5 एंड सेकेंड टर्म नहीं पता, थर्ड नहीं पता, फोर्थ टर्म है 9.5, वही लिख लेते हैं a 4 है 9.5। ठीक है, 9.5 को थोड़ा सा मिक्स्ड में है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। 9 2s are 18, 18 + 1 19, 19/2। ओके, a 4 होता क्या है, a 4 होता है a + 3d, a प्लस जो टर्म आपको निकालनी है वो उससे कम इंटू डी। ओके, a 4 कितना दिया है 19/2, तो आप कहेंगे 19/2 इक्वल a आपको पता है 5 है, 5 + 3d, d यहाँ से डायरेक्ट निकलेगा, पहले 5 को लेकर आते हैं LHS में, माइनस होगा 19/2 - 5 = 3d, 5 2s are 10, 19 - 10/2 = 3d। Now 19 - 10 is 9/2 = 3d, 3 आएगा डिनोमिनेटर में, 9/2 पहले से डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3s are 9, d is 3/2। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन बस देखनी होगी क्योंकि फ्रैक्शन में आ गया है। फर्स्ट टर्म थी 5, 5 में आपने ऐड किया 3/2, d है 3/2। नेक्स्ट टर्म हमेशा कैसे निकलती है, d को ऐड करके। सो 5 में जब आप ऐड करेंगे 3/2, 5 2s are 10 + 3 13/2 आएगा, ये 13/2। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, 13/2 में ऐड करेंगे 3/2, ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 16/2 यानी कि 8। तो अगली टर्म है 8 और नेक्स्ट टर्म है 9.5। अच्छा, इन्होंने 9.5 दिया तो हम भी इसको मिक्स्ड में कर लेते हैं, 2 6 are 12, तो ये हो जाएगा 6.5, ये वाली टर्म 6.5, 5 6.5 8 9.5। ठीक, नेक्स्ट यानी कि 1.5 आप ऐड कर रहे हैं, 5 को 6 बनाया और आधा ऐड कर दिया, फिर 6.5 है तो 7 बनेगा, आधा ऐड करने से 1 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर देन +1 9 एंड 9.5। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, अगेन ए दिया है आपको, आसानी है क्वेश्चन। ए पता है -4 है, दूसरी टर्म नहीं पता, तीसरी नहीं पता, चौथी नहीं पता, पांचवी नहीं पता, सीधा 6 टर्म पता है, 6 टर्म है 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने लिखा a है -4 और 6 टर्म यानी कि a6 है 6। a6 क्या होगी, a + 5d, a + 5d, 5d ये फॉर्मूला है। a6 कितना है 6, तो इसकी जगह रखा 6, a कितना है -4, तो इसकी जगह रखा -4 एंड + 5d एज इट इज़। -4 LHS में आएगा तो प्लस हो जाएगा, 5d 10 = 5d, सो d = 10/5 यानी कि 2, d है 2, ये आपको पता ही है, सीरीज को फिल करते हैं। ओके 2, सो -4 में 2 आपने ऐड किया, -2 हो जाएगा, -4 में 2 ऐड किया तो -2 हो जाएगा, ये टर्म है -2 में फिर से 2 ऐड करेंगे, -2 + 2 0 हो जाएगा,
0 में 2 ऐड करेंगे 2 ही रहेगा, 2 में 2 ऐड करेंगे 4 रहेगा। देखो अगली टर्म बाय डिफ़ॉल्ट 6 आ जाएगी। ओके, ये टेबल फिल हो गई। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का है। फर्स्ट टर्म ही मिसिंग है, हमें नहीं पता फर्स्ट टर्म क्या है। सेकेंड टर्म पता है 36 है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं पता, 6th टर्म पता है -22 है। ठीक है, 5th पार्ट 8 2 आपको पता है, 38 है। अब ये वही क्वेश्चन है, ना ए पता है ना डी पता है। और उसके बाद हमें 1 2 3 4 5 6 टर्म पता है, -22 है। A6 -22, तो A2 क्या होगा? A2 होगा A+1D यानी कि A+D। किसी भी जो वेरिएबल है उसके आगे 1 हम नहीं यूज़ करते, बाय डिफ़ॉल्ट अंडरस्टूड है। अगर कुछ नहीं है तो 1 ही है, ये 1D और 1A और 1D है। तो A2 कितना है? 38 इक्वल टू A+D। ये हमारी पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद A6 क्या होता है? A+5D। A6 होता है A+5D। सो A6 कितना है? -22 इक्वल A+5D। दो इक्वेशन हमारे पास हैं। एक तो हमें ये पता है A+D 38 है, A+5D -22 है। सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। हम कहेंगे ऊपर नीचे रखेंगे पहले तो A+D 38 एंड देन A+5D इक्वल -22। कोफिशिएंट सेम है, एक ही पहले से ही, तो बस साइन चेंज करने हैं, हमें साइन डिफरेंट करने हैं, माइनस माइनस और ये हो जाएगा प्लस। ए और ए कैंसिल हो गए, डी और -5D ये हो जाएगा -4D इक्वल 38 + 22 8 2 10 5 6 60 -4 इक्वल 60। सो डी इक्वल 60 बाई -4, माइनस कभी नीचे नहीं रहता, ऊपर चला जाएगा। 15 4 आर 60, तो डी हो जाएगा -15। अभी ए भी फाइंड करना है, तो हमें पता था A+D 38 है, ये डी की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। A+D था 38, डी है -15, A -15 38, ए कितना हो जाएगा? 38 + 15 यानी कि ए हो जाएगा 8 5 13 3 1 3 4 5 53। ए है 53। फिल करते हैं। ए फर्स्ट टर्म आपको पता लगी 53 है और हर टर्म में आपको -15 करना है। ठीक है, तो ये टर्म है 53। देखो 53 से 15 को माइनस करेंगे 38 आएगा, 38 से 15 को माइनस करेंगे 3 एंड देन 3 - 1 2 23 होगा। 23 से 15 को माइनस करेंगे 8 होगा। 8 से 15 को माइनस करेंगे, सो ये होगा 8 - 15, माइनस का नंबर ग्रेटर है 5 8 9 10 2 5 7 -7 में -15 को ऐड करेंगे, -7 से -15 करेंगे तो दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगी, -22 अपने आप ही आ गया। क्लियर है? चलिए अभी के लिए इतना ही, क्योंकि एक क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स थे। तो थर्ड क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 4th क्वेश्चन है इसमें। चलो नेक्स्ट में ही करेंगे, दैट्स ऑल फॉर नाउ। बहुत लेंदी हो गया ऑलरेडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।